तालिबान के कब्जे के बाद शुरू हुआ अफगानिस्तान का मानवीय संकट बढ़ता ही जा रहा है। हजारों की संख्या में अफगानी देश छोड़ रहे हैं। इस वजह से बड़ा शरणार्थी संकट यहां पर खड़ा हो गया है। कई देशों ने अफगानों को शरण देने का ऐलान किया है, जबकि कई देशों ने अफगानी शरणार्थियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक, टोरंटो से लेकर लंदन तक, काबुल से उड़ रही है उड़ान। पाकिस्तान का इनकार, हिंदुस्तान करें स्वीकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन शरणार्थियों का भविष्य क्या है? इन शरणार्थियों के लिए आगे का प्लान क्या है? इनको लेकर दुनिया भर का रुख क्या है? कब तक आम अफगानी अपना सब कुछ छोड़कर यूं ही भागता रहेगा, यूं ही मरता रहेगा, यूं ही अपनों को खोता रहेगा? सबसे पहले उन देशों की बात जिन्होंने अपने दरवाजे परेशान, हताश अफगानियों के लिए बंद कर दिए हैं। ये वो देश हैं जो खुद को अफगानियों का मित्र बताते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने जून में कहा था कि अगर तालिबान ने नियंत्रण कर लिया तो उनका देश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा को सील कर देगा। लेकिन सीमा पर सतर्कता की कमी की वजह से बड़ी संख्या में अफगानी भागकर पाकिस्तान में घुस रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में इस समय करीब 30 लाख अफगान शरणार्थी मौजूद हैं। सवाल ये कि खुद को अफगानियों का हितैषी बताने वाला पाकिस्तान आखिर क्यों इस मुश्किल वक्त में अफगानियों से मुंह मोड़ रहा है? तो इसकी बड़ी वजह है तालिबान। तालिबान की सत्ता में वापसी पाकिस्तान की शह पर हुई है। काबुल में तालिबान का सत्ता में लौटने का मतलब है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान भी सत्ता में लौट आया है। इस्लामाबाद ने ही तालिबान को हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग और फंडिंग दी है। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा इस्लामिक देशों का मुखिया बनने की चाहत रखने वाले तुर्की ने भी आम अफगानियों से दूरी बना ली है और अफगानी शरणार्थियों को रोकने के लिए ईरान बॉर्डर पर तुर्की दीवार खड़ी कर रहा है। ऑस्ट्रिया ने किसी भी अफगान शरणार्थी को लेने से इनकार किया है। स्विट्जरलैंड ने भी कहा है कि वो अफगानिस्तान से सीधे आने वाले शरणार्थियों के बड़े समूहों को स्वीकार नहीं करेगा। रूस ने अफगानिस्तान भाग रहे लोगों को शरण देने से साफ इनकार कर दिया है। रूस का कहना है कि वो अपने देश में शरणार्थियों की आड़ में आतंकियों की एंट्री नहीं चाहता। विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं और इनका एक समूह भी है OIC। तो ये OIC क्यों नहीं फ्रंट भूमिका अदा करता है? इनकी इमरजेंसी मीटिंग क्यों नहीं होती है? ये देश क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण हम इन रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करेंगे? मानवता के नाम पे जगह देना बुरी बात नहीं है, लेकिन भविष्य में होता क्या है? भविष्य में होता है कि जब डेमोग्राफी चेंज आने लगती है तो वो देश की आइडेंटिटी खतरे में आ जाती है। अब जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अपने दरवाजे हताश परेशान अफगानियों के लिए खोले हुए हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ईरान जैसे बड़े देश इनमें शामिल हैं। हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में शांति का समर्थक रहा है। भारत आम अफगानियों के साथ भूत, भविष्य, वर्तमान हर वक्त खड़ा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में भी एक सच्चे दोस्त की तरह उनको कंधा देने, उनका हाथ पकड़ने भारत उनके साथ खड़ा है। लगभग हर दिन अफगानिस्तान से अफगान नागरिकों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा रहा है। भारत ने ई-वीजा की एक नई श्रेणी शुरू की है जो अभी 6 महीने के लिए वैध होगी। वीजा के आवेदनों को ट्रैक करने के लिए ई-वीजा की एक नई श्रेणी भी शुरू की है। इसके जरिए जारी हुआ वीजा 6 महीनों तक वैध होता है, जिसके लिए बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, भारत ने शरणार्थियों पर 1951 के कन्वेंशन या शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है। फिर भी मानवीय आधार पर नई दिल्ली से फैसले लिए जा रहे हैं। इनमें अफगानिस्तान के बड़े नेता भी शामिल हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है। हालात खराब थी, ठीक नहीं थे, बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज्यादा थी। अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे। इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। हम सब कुछ छोड़कर
ये महसूस किया जा सकता है अनारकली जी, अपना वतन, अपना मुल्क, अपने लोगों को, उस ज़मीन को छोड़ना, इसका दर्द और किन हालात में आप निकली हैं? बिल्कुल, हालात हमारे लिए बहुत, सिचुएशन ऐसी हुआ कि हम मजबूर हो गए अपने देश को छोड़कर। हिंदुस्तान की मदद अफगानियों के लिए मरहम का काम कर रही है। मशहूर अफगानी पॉप सिंगर अरियाना सईद का ये बयान इसकी बानगी पेश करता है। पूरे अफगानिस्तान की ओर से मैं भारत के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और शुक्रिया कहना चाहूँगी। इस मुसीबत की घड़ी में हमें यह पता लग गया है कि पड़ोसी देशों में से भारत ही हमारा अच्छा दोस्त है। भारत हमेशा हमारे साथ अच्छा रहा। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला रहा अमेरिका भी इस मुश्किल घड़ी में अफगानियों के साथ दिखना चाहता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक 14 अगस्त से अब तक 30,000 से अधिक लोगों को काबुल से बाहर निकाला गया है, लेकिन इसमें कितने अफगानी नागरिक हैं, इसका आधिकारिक खुलासा अब तक यूएस ने नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके लिए 3,709 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। इसके अलावा ब्रिटेन और कनाडा 20-20 हजार, जर्मनी 10,000, युगांडा 2,000 अफगानियों को अपने देश में एंट्री देने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया का भी मानवीय वीजा कार्यक्रम के तहत अफगानियों के लिए 3,000 जगह सुनिश्चित करने का प्लान है। ईरान ने भी अफगानिस्तान की सीमा से लगे अपने 3 प्रांतों में शरणार्थियों के लिए आपातकालीन तंबू स्थापित किए हैं। लगभग 1,500 अफगानों के अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान सीमा पार कर शिविर स्थापित करने की खबर है। तो अमेरिका इस समय काफी देशों की सरकारों से बात कर रहा है कि अगर आप अफगान रिफ्यूजी अपने यहाँ रखें 2,000, 5,000 ऐसे कुछ नंबर, वो आपको मैं भेज दूंगा, क्योंकि अमेरिका जो ला रहा है रिफ्यूजी वो काबुल से उठा के उनको या तो दोहा ला रहा है अभी, या काबुल से उनको जर्मनी ले जा रहा है अपने एयरबेस पे। वहां से वो उनको अमेरिका नहीं ले जा रहा है, उनको इन देशों में डायरेक्टली ही भेज दे, एस्तोनिया में, अल्बानिया में, युगांडा में, जहां से उसने डील कर लिया। अफगानिस्तान से रोजाना डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुनिया भर के नेता रणनीति बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, कूटनीति के जरिए समस्या के समाधान की कोशिश हो रही है, लेकिन आम अफगानी डरा हुआ है और किसी तरह जान बचाने के लिए दूसरे देश जाने को मजबूर है। सोचिए, अपने लोग, अपनी जमीन, अपने घर, अपने देश को छोड़ने का दर्द कितना भयानक होगा, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।